गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे और सभी दिव्य शक्तियों को नमस्कार करके हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी चलते हैं देखने के लिए कि आज की एनर्जी कौन सी हमारे पास रहेगी और किस प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि लगातार जो यूनिवर्स एक कन्फर्मेशन दे रहे हैं उन ग्रुप के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है ना। बहुत सारा मेहनत जिन्होंने किया है उनके रिजल्ट उनको मिलने वाले हैं। तो इसीलिए लगातार एक खास प्रकार की एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव और स्टैंड एनर्जी आ रही है, जो सिक्योरिटी लेकर आ रही है, जो सक्सेस लेकर आ रही है। वो उन लोगों के लिए जिनकी मेहनत जो है चरम सीमा तक पहुँच चुकी है या वहाँ तक इन्होंने कर रखी है। तो चलिए आते हैं। आज का जो विषय है वो है मून नाइट, चांदनी रात, पूर्णिमा। आज जो है आप लोगों को बात करना है पूर्णिमा पे। पूर्णिमा क्या होता है, पूरा चांद क्या होता है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लिख कर रखनी है। और ये आध्यात्मिक तौर पे किस प्रकार से असर करता है, किस प्रकार से मेंटली ये असर करता है, इन सब की जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है, खासकर वो लोग जो साइकिक वॉरियर्स हैं। अब मैं थोड़ी सी बात इस पर कर लेती हूँ कि चंद्रमा किस प्रकार एक पेशेंस का भी प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का एक साइकिल होता है जो धीरे 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 घटता है और घटने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब ये एक सिंबॉलिक होता है कि कभी भी सिचुएशन एक समान नहीं होता है ना। सिचुएशन बदलता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, और कभी कभी संपूर्ण तरीके से आपके पास वो सिचुएशन हाथ में होता है। तो इसे पेशेंस से भी हम लेंगे। मून जो है एक पेशेंस का भी सिंबॉलिक है। और आध्यात्मिक इसके रीज़न जो है आप लोग सर्च करेंगे इसे, और इसके मेडिकल रीज़न भी है ना। मेंटल रीज़न भी, बहुत सारे मेडिकल्स रीज़न भी हैं चांदनी रात के, उसको आप करेंगे। एक बार फिर से जो हमेशा याद रखना, जो कंप्लीट होता है वो उसको देने की क्षमता जिसके पास होगा वही देगा। और आज जो है पूर्णिमा की रात है, संपूर्ण चंद्रमा की रात है। तो आज जो है उस एनर्जी को आप लोग गेन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, उस एनर्जी में स्टैंड कीजिएगा और उस एनर्जी से जो है अपने आप को एनर्जाइज कीजिएगा। और इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस है। तो आइए चलते हैं अब अपनी रीडिंग की तरफ कि कौन कौन सी एनर्जी निकल कर आई है और कौन कौन सी एनर्जी हमें क्या क्या लेसन देकर जाएगी आज। क्षमा करेंगे। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है सक्सेस की, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो आ रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं घट रहा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये इन लोगों की सक्सेस की एनर्जी है जो बहुत दिनों से अपने कार्य पर मेहनत कर रहे थे। फिर वो किसी सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स हो सकता है, वो साधक हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो लर्नर हो सकता है, वो कोई गृहिणी भी हो सकती है जो किसी विशेष से कार्य पर, विशेष चीज़ पर वो कार्य कर रही थी, है ना। रिश्ते हो सकते हैं, बहुत लोग रिश्ते पर भी बहुत सारा काम कर रहे थे, मन पर कार्य कर रहे थे, इंट्यूशंस पे कार्य कर रहे थे, वो सारे लोग सक्सेस होंगे। याद रखना, ये एक दो दिन वालों के लिए नहीं है, जो काफ़ी लंबे समय से जो है प्रैक्टिस में थे, मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, उन लोगों के लिए सक्सेस पहली एनर्जी निकल कर आई है। सक्सेस, आपकी मेहनत कामयाब होगी डेफिनेटली, यूनिवर्स बोल रहा है। दूसरी एनर्जी है कि जो भी आपकी पास्ट लाइफ क्लीनिंग है वो हो रही है, और आज भी वो एनर्जी आएगी, आपको रियलाइज कराएगी कि क्या क्या आपकी जो पिछली जो कमियां थी, पिछली जो प्रॉब्लम्स थे, पिछले जो सिचुएशन से आपके लाइफ से निकल गए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ऑफ कोर्स सक्सेस है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक स्टेप और आप ट्रांसफॉर्म होंगे अपने अगले कदम के लिए, अपने सक्सेस के तरफ, है ना। इनर वॉइस की एनर्जी है, डेफिनेटली आप लोग की इंट्यूशन इतनी पक्की हो गई है, इतने कनेक्टेड हो गए हैं आप यूनिवर्स से कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ डेफिनेटली सुनेंगे, वहाँ से जो इंट्यूशन से आएगा आप सुनेंगे। अवेयरनेस की एनर्जी है, आपको अवेयरनेस की एनर्जी आसपास रहेगी और आप पता करेंगे, यानी जानकारी कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर सोल पर्पस, रिलेटेड टू योर सेल्फ ऑल्सो, कि हमारे अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है, कौन कौन से डेवलपमेंट नहीं हुई, उसको एनालिसिस करेंगे, अवेयर होंगे अपने आप से भी।
क्रिएटर की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी जो है वो एक ईश्वर की तरह ही आप क्रिएटर हैं, और आज आपको कोई ना कोई आइडिया आएगा रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू वट एवर यू जो आप काम कर रहे थे, या फिर कोई नया आइडिया जिसको आप एग्जीक्यूट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली वो आइडिया करके आपको डम में हो जाएगा, नहीं, ये आइडिया जो आपको आ रहा है आपकी मेहनत की वजह से आ रहा है, और आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ, आपके जो अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसके साथ आएगा। सोर्सेस की एनर्जी आ रही है, जितने भी रिसोर्सेस जो है नेचुरल रिसोर्सेस है उससे आप जुड़ेंगे, वो एनर्जी आपको आशीर्वाद देगी, वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगी, वो एनर्जी आपको जो है फील कराएगी, है ना। आप उसके फील में जाएंगे, वो चिड़िया हो, पेड़ हो, पौधे हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, एनीथिंग, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उससे आप जुड़ेंगे और उससे वहाँ से आप एनर्जी गेन करेंगे, ये आपके तय हैं। कंप्लीट की एनर्जी यानी आखिरी, आपका पजल का आखिरी जो पीस बचा था, वो आपके जीवन में जो भी उलझन रहा होगा, जो भी परेशानी रही होगी, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई एग्ज़ाम दे रहा होगा, कोई आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था, कोई आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा था, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था, कोई अपने बिजनेस की तैयारी कर रहा, कोई आध्यात्मिक तौर पे अपनी तैयारी कर रहा था, जिन लोगों के जो जो भी तैयारियां चली थी, जिन लोगों ने मेहनत की है, क्योंकि देख लो इतना सारा पजल उसने जोड़ा है, उसके बाद आखिरी बचा है, ऐसा नहीं कि पहला ही ये है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उनकी जो है सॉल्यूशन निश्चित है। आज जो है आपको एनर्जी आएगी और आपका जो आखिरी जो है जो पजल का जो टुकड़ा है वो यूनिवर्स आपको दे देगा। और वी आर द वर्ल्ड, डेफिनेटली ये वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, जरूर टीम वर्क से रिलेटेड है। टीम वर्क शिव शक्ति वालों, जिन लोगों की जो है मास्टर पीस जो है, जो मास्टर सोल्स हैं, जिनके सोल पर्पस क्लियर होंगे, जिनके जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, जिनके जो है ये फीलिंग करा दी गई है, ये मतलब क्वालिटी आपके अंदर इम्प्रूव हो गई है कि ग्रुप वर्क कैसे किया जाता है। ग्रुप वर्क क्या करते हैं, हम भागते नहीं हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं। तो शिव शक्ति के जो भी लोग हैं, शिव शक्ति जो है, जो एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, उन लोग के सोल पर्पस जो है क्लियर यहाँ पर कर गया। उन लोग को ये फीलिंग्स आ जाएगी वी आर द वर्ल्ड। जब तक इस फीलिंग में नहीं आएंगे आप अपने सोल पर्पस में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि विचार एक समान, यानी जो तुम हो वही हम हैं, जो मैं हूँ वही तुम हो, लाइक दैट, वो एनर्जी है यहाँ पर। हीलिंग की एनर्जी आई है, हील करके जाएंगे, और आपके जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू जो अनहिल एरिया है उसको आकर यूनिवर्स आज हिल करेंगे। वो एनर्जी आएगी, भेज रहे हैं यूनिवर्स कि आपको हिल किया जाएगा। आपके मनी जो ब्लॉकेज जो थे ना, ब्लॉकेज के लिए बहुत लोग के मनी ब्लॉकेज थे, मनी ब्लॉक जो हो रखे हैं वो क्लियर होंगे। जो वोकल ब्लॉकेज है, कम्युनिकेशंस की जो वोकल ब्लॉक हुआ वो क्लियर होंगे। ये एनर्जी आकर आप लोगों को क्लियर करवाएगा। अनकंडीशनिंग की एनर्जी है डेफिनेटली कि आप लोग जो भी कंडीशनिंग लगाई गई थी या स्वयं आपने खुद लगा रखा था, वो जो है यूनिवर्स आपको आज उस कंडीशन से निकालेगा। लक्ष्मी की एनर्जी आई है, लक्ष्मी की एनर्जी आई है, डेफिनेटली बहुत लोगों को जॉब मिलने वाला है, जिन लोगों ने कंपटीशन दिया उसका कंपटीशन निकलने वाला, जिन लोगों ने मेहनत की है अपनी पढ़ाई पर उसका रिजल्ट मिलने वाला है, जो साधक अपनी मेहनत कर रहे थे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उनको मिलने वाला है। लक्ष्मी की एनर्जी आई है। लक्ष्मी सिर्फ पैसे से नहीं होती है, लक्ष्मी जो होती है आसपास आपके अबंडेंस क्रिएट करती है, यानी सरस्वती ही लक्ष्मी की कारक भी हो जाती है। जो शिक्षा आप लेते हैं वही आपको जो है लक्ष्मी की तरफ बढ़ा देता है ना। तो जिन लोगों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिन लोगों ने अपनी मेहनत की है, उन सबको लक्ष्मी आ रही हैं। शिव शक्ति की एनर्जी आई है। प्यार, प्यार में जिन लोगों का प्यार जो है इधर उधर था, बिखरा हुआ था, उन सब जो है आपस में मिलने वाले हैं, है ना। मिलन होने वाला है। यूनिटी की एनर्जी यहाँ पर है, अबंडेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। तो ये एनर्जी आएगी और आपको अजीब सा डेवलपमेंट अपने अंदर दिखेगा, अजीब सी खुशी दिखेगी आपको, अजीब सा आपको कंप्लीट होने की फील आएगा। वी आर द कंप्लीट। आप अपने अंदर शिव को या फिर शक्ति जो है अपने अंदर शिव को और शिव जो है अपने अंदर शक्ति को महसूस करेंगे, यानी अपने अंदर जो है दोनों गुणों का बैलेंस पाएंगे। मातृत्व गुण और पितृत्व गुण दोनों को आप फील कर पाएंगे, पुरुष गुण स्त्री गुण को फील कर पाएंगे, फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी को फील कर पाएंगे। सब एक ही है, मैंने सिर्फ जो है अलग अलग शब्दों में सुनने को आपको मिलता है, तो एक जगह यूनिवर्स बोल रहे हैं करके बता दो, तो मैंने आपको बता दिया।
अब आते हैं रीबर्थ की एनर्जी है। पिछला जो कुछ भी बुरा था, जो भी डार्कनेस था, आपके लाइफ से निकल गया है और आप जो है आगे बढ़ गए हैं। आपकी जो आप एक डार्क जो है धीरे धीरे चलने वाला है। ऊँट क्या होता है बेटा, बहुत धीरे धीरे चलता है, ये यूनिवर्स बोल रहा है। और वो भी अपने उदास अवस्था में, स्लो स्लो। और उसके जो पाथ भी जो होते हैं ना, वो रेतीला होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है चलने में। तो इसलिए आप ऑटोमेटिकली जब रेत आपका रहता है ना, तो स्लो हो जाती है चाल आपकी, और आप उदासीन अवस्था में चलते रहते धीरे धीरे धीरे। पर अब जो है आपका रिबर्थ हुआ है। आपकी पिछली जो स्लो एनर्जी थी, स्लो डाउन एनर्जी थी, वो समाप्त हो गई है। अब आप जो है शेर पे सवार हो गए हैं। और शेर पर सिर्फ सवार नहीं हो गए, आप नीडर हो गए। नीडर क्यों हो गए? क्योंकि आप नॉलेज से भर गए हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट हुआ है। आप जो है अपने ऊपर आपने काम किया है, एकदम आप इस तरीके से मस्त हो गए हैं। लाइफ जो है आपके लिए टेंशन जैसा नहीं है। आप शेर के ऊपर भी बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। ये डर ही, शेर को देख के क्या होता है, डर लगता है, पर नहीं। आपकी स्थिति क्या हो गई, शेर पे चढ़कर बांसुरी बजा रहे हैं और अपराइट अवस्था में जा रहे हैं, है ना, ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी तरक्की की ओर। तरक्की की ओर हर चीज़ में, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ को यहाँ बता रहे हैं यूनिवर्स, बोल रहे हैं हर चीज़ में तुम तरक्की करोगे। और ये यूनिवर्स के उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत की है, इस कंडीशन से धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने आप को फुलफिल किया है और यह राह पे जा रहे हैं। चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे अध्यात्म से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे सोशल हो, चाहे आपका यशस्वी होना हो, सब चीज़ जो है आपकी मेहनत का। जिन लोगों ने मेहनत की है बेटा, तैयार हो जाओ। यूनिवर्स कह रहे हैं जिन बच्चों ने साइलेंट होकर के सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है, उसको यूनिवर्स जो है यहाँ पहुँचा कर ले जा रहा है। मेहनत आपने भी की है, तो शाबाशी दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। आगे देखते हैं, ये यूनिवर्स जो है नेक्स्ट एनर्जी भेज रहे हैं, ये न्यू विज़न की। आप लोग की जितनी भी परीक्षाएं चली है, जितनी भी कार्य आप लोगों ने किया है अपने मन पे, और जितने लोगों ने मेहनत की, अगेन ये वर्ड आ रहा है कि जिसने हार्ड वर्क की है उसका यूनिवर्स जो है, क्योंकि ज्ञान से ही आपको नया विज़न क्लियर होता है। आपके रास्ते क्लियर तभी होंगे जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जब उस पर आप एफर्ट लगाते हैं, जब आपका मन शांत होगा, जब आप जो इंथुजियास्ट होंगे अपने कार्य के लिए, जब अपने आपके सोल पर्पस जो है उसको आपको रिकग्नाइज हो जाएगा, है ना, एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे और आपकी न्यू विज़न है। कोई रोक नहीं सकता आपको। यूनिवर्स जो है आपकी मेहनत का फल का शाबाशी दे रहे हैं और उस मेहनत से आपके सामने एक नया पर्पस जो भी, लेकिन ये पर्पस जो होगा बहुत क्लियर होगा, सुलझा हुआ होगा, आपके लिए ही होगा। नेक्स्ट एनर्जी है प्रोजेक्शन की एनर्जी। अपोजिट आई है, कंप्लेंट्स करना छोड़ दोगे कि उसने ये कहा, इसने ये कहा। आपको अब कंप्लेंट से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे। ये एनर्जी आई है और ये मेहनत आप लोग की बहुत पहले से चल रही थी, यूनिवर्स ये बोल रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी भी अब रिवर्स मोड में आई है। अब आपको आइसोलेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी जानकारी, जितनी भी मेहनत आपको करनी थी, आपने कर ली। अब आपका समय आया है कि आप उसका फल लें। अगेन ये एनर्जी आई है पास्ट की, पास्ट लाइफ की। तो ये जो है, हो सकता है इसी जीवन में पिछले कुछ समय से जो है आपको कुछ लोग मदद कर रहे होंगे, या पास्ट लाइफ से भी होंगे, पिछले जन्म से होंगे, या पिछले समय यानी 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल, 3 साल, 1-2 साल, जो भी है उन लोग को भी अभी आज यूनिवर्स रिकग्नाइज कर रहे हैं कि वो लोग आकर के जो है आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल अदा करने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिससे आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपकी समझ बुद्धि इतनी हो गई है और यूनिवर्स आपके साथ है। तो यहाँ पे कुछ लोग आपके लाइफ में भी एंट्री करेंगे एज ए बॉस। किसी के लाइफ में एंट्री कर सकता है, किसी का मेंटर एंट्री कर सकता है, किसी का खुद का CVS शक्ति एंट्री लेने वाला है आपके। हो सकता है कि जल्द ही आपकी ये जो है एंट्री होने वाली है। तो ये भी एनर्जी इसीलिए निकल कर आ रही कि बहुत लोग आपके लाइफ में भी एंट्री लेंगे, यानी एक टीम वर्क का क्रिएशंस है। तो आपको ये जो वी आर द वर्ल्ड वाली एनर्जी है, उसमें आपको टीम वर्क करना होगा। तो आपके लाइफ में कुछ लोग बढ़ेंगे अभी, जैसे कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई मेंटर बन गया। तो उसके लाइफ में ऑब्वियस है कि लोगों की बढ़ोतरी होगी आप उन लोगों के। तो वो कौन कौन होंगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी खुल चुकी है, पर ये लोग आने वाले हैं। नेक्स्ट एनर्जी है फाइटिंग की।
फाइटिंग की एनर्जी है कि अब आप गिव अप नहीं करेंगे। गिव अप वाली कंडीशन आपकी समाप्त हो गई। यू आर द फाइटर ओनली। यू विल फाइट फॉर योर ओन सेल्फ, योर वर्क, योर सिचुएशन, है ना। अब आपकी इतनी एक्सपीरियंसेस हो गए हैं ना कि आपके जो फाइटिंग स्पिरिट जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर गई है। क्या कहना ना कि आपकी जो जब आपको क्षमता हो जाती है, जब आपको पता हो जाता है कि सिचुएशन को कैसे डील करना है, किस प्रकार से किस इमोशन को डील करना है, इतने आप ने काम ही कर लिया, इतना वर्कलोड लिया आपने और सबको सॉल्व किया कि ऑटोमेटिकली आपकी ये स्पिरिट बढ़ गई है। करेज की एनर्जी आई है। करेज यानी डेफिनेटली आपकी साहस क्षमता बहुत बढ़ गई है और आपने पत्थर में फूल खिलाया। यूनिवर्स कह रहे हैं तुमने पत्थर में फूल खिलाया। एकदम विपरीत कंडीशन में जाकर आप लोग उभर कर आए हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस। यूनिवर्स ये बोल रहे हैं, ये आपने बहुत मेहनत की। अगेन ये बोला जा रहा है, ये उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने लगातार मेहनत करते, उन लोगों के लिए नहीं है जो सो कर सिर्फ सपने देखें। जिन लोगों ने मेहनत की है, रातों रात भर रोया है, रात रात भर जो हर विचार को सॉल्व किया है ना, जो प्रॉब्लम्स आया है उस पर जो है सॉल्यूशन निकाला है, उस पर काम करने के लिए तैयार हुआ है। मन स्थिति, बुद्धि की स्थिति और आत्मिक स्थिति में पहुंचा है। मन की स्थिति को छोड़कर बुद्धि की स्थिति में पहुंचा और बुद्धि की स्थिति को छोड़कर आत्मा की स्थिति में पहुंचा। और वैसे लोग ही जो है पत्थर पे फूल खिलाने वाले होते हैं। जो लगता है ना सब कुछ ख़त्म हो गया और वहाँ पर देखो खिल कर निकल कर आई है ये एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके पास आप बहुत साहसी हैं और ये एनर्जी आपको आकर यहाँ पर एहसास दिलाएगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट मास्टर की एनर्जी आई है, यानी गुरु की एनर्जी आई है। गुरु कौन? जो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस उसके पास है, कंप्लीट क्षमता उसके पास है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, सब पर उसने कार्य किया है। मन, बुद्धि, आत्मा सब पे उसने काम किया है, सामाजिक पर काम किया है। कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर गुरु का काम नहीं हुआ होता है। और ये ब्लेस्ड है, ये ब्लेस्ड है किससे? परमात्मा से। इसको परमात्मा से मिलन है, इनलाइटमेंट की एनर्जी है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग जो इतनी मेहनत कर रहे थे, उनकी परिस्थिति, उनकी जो स्थिति है, उनका जो औहदा है, यूनिवर्स यहाँ पर रख रहे हैं कि आप मास्टर के लिए तैयार हैं। आपको ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन लोगों की जो है ये तैयारी चल रही थी, जो लोग मेहनत कर रहे थे, जिनकी इच्छा थी कि वो इस स्वरूप में स्थापित हों। उसके लिए वो अगेन बहुत 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 मेहनत कर रहे थे, क्योंकि ये गुरु का पद पाना, इस कंप्लीट एनर्जी को प्राप्त करना आसान नहीं। और जिस लोगों ने हिम्मत से, जिन लोगों ने किया, उसकी स्थिति ये होने वाली है, यानी आपको गुरु पद से नवाजा जा रहा है। डेफिनेटली कुछ ही महीनों में लगातार आ रहा, कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में कुछ लोग जो है अपने अपने पद को ले लेंगे, यानी सोल पर्पस। जो गुरु का पद होता है ये नहीं कि खाली जाके बैठ जाना होता, उनके एक सोल पर्पस होते हैं। जो गाइडलाइन यूनिवर्स उनको देता है उसको सोसाइटी में देना होता है। ये भूल करके कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर मैं वर्ड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सोल है जो यूनिवर्स का कार्य करता है ना। तो यहाँ पर मैं शब्द से निकल गया, अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये होता है गुरु। वो सिर्फ वही बोलता है जो सामाजिक कल्याण के लिए होता है, वही बोलता है जो परमात्मा चाहता है, वही बोलता है जो एक विचार बन जाता है, एक विचारधारा पर बात करता है। उसका पर्सनालिटी कुछ ना रह जाता है, वो सिर्फ एक विचारधारा होता है, एक विचारधारा को वो सेट करता है। ये यूनिवर्स का कहना है। और बहुत बहुत बधाई उन सभी को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई उन सभी को जिन लोगों ने मेहनत की है। और देखो, मेहनत का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। मेहनत का फल जो है आपको हमेशा उच्चतम स्थिति पे पहुंचाता है। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओशो हैं, बुद्ध हैं, सभी ने बहुत मेहनत की, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। सभी ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है, तभी इस पद पर आए हैं, तभी वो गुरु पद पर आए हैं। तो जिन जिन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके मेहनत की है, उनको शाबाशी मिलने वाली है ना। अब आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस। एकदम ज़बरदस्त रीडिंग। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये क्या, क्योंकि सब रोते रहते हैं ना कि ये गड़बड़ी है लाइफ में, वो गड़बड़ी है। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये सब छोड़ करके वो मेहनत कर रहा था।
ये लोग साधारण व्यक्तित्व नहीं है। ये इस पोजीशन को पाने के लिए इन्होंने अपनी सब कंफर्ट जोन के छोड़ करके जो है पूरा जीवन इन्होंने जो है एक विचारधारा को दे दिया। मैं इमोशनल हो रही हूँ। विचारधारा को दे दिया, और यही फर्ज बनता है हर लोगों का कि उस ज्ञान को प्राप्त करें और सर्व करें। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। अब मैं से उठ करके जो है आपको सब में आना है। ये एनर्जी है यहाँ की। धन्यवाद प्रभु। आइए देख लेते हैं एनर्जी गाइडलाइन क्या आ रहा है एंजल्स का। अबंडेंस, खुशियाँ, ये उन लोगों के लिए अगेन आई एम टेलिंग कि जिसको मैं से उठ गया उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जब मैं ही नहीं हूँ तो कंप्लेंट्स किस बात की। इम्प्रूविंग हेल्थ, लोगों के हेल्थ इम्प्रूव हो रहे हैं कि जिन लोगों को ये पोजीशन पे जाना है, ऑब्वियस है कि उनका स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है, तो उनके स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ये यूनिवर्सल गाइडलाइन है। और जिस प्रकार किसी भी प्रकार की बीमारी जो है हमारे अंदर की कमजोरी के कारण ही होता है। हमारा ऑरा कमज़ोर होता है तभी वो बीमारी। दरअसल क्या होता है कि सबसे पहले बीमारी या सोच जो है, जो निगेटिविटी जो है हमारे ऑरा में एंट्री करती है, उसके बाद हमारे शरीर में एंट्री करती है। तो कई महीने लग जाते हैं ऑरा से लेकर शरीर के अंदर आने में। तो हमारे ऑरा में जब प्रॉब्लम आता है तभी हमारे फिजिकल ट्रबल होते हैं। और अगर हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है, हम जो है अपने स्पिरिचुअल और ऑरा पे वर्क कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा हेल्थ ठीक होने लगता है। और ये एनर्जी इसलिए आ रही है कि डेफिनेटली सभी लोगों ने स्पिरिचुअली अपने ऑरा को ठीक किया है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंका है, उस पर काम किया है, इसलिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कुछ लोग कुछ लोग क्या, सभी लोग होंगे जिन लोगों ने अपने दोनों नारी पर काबू पाया है, चंद्र नारी सूर्य नारी दोनों को बैलेंस किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ जो है इम्प्रूव ही करेगा। कहते हैं ना, यहाँ पर ना उम्र का सीमा दिखाई देगा और ना हेल्थ का। यहाँ पर आपको एजिंग नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी। जब आप जैसे जैसे आपके ऑरा क्लीनिंग होते हैं तो आपकी एज जो है वो दिखाई नहीं देती। आप दिन प्रतिदिन यंग दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑरा आपके अंदर कोई बीमारी नहीं एंट्री कर सकती अगर आपका ऑरा जो है प्रॉपर है और हील्ड है। इसलिए इम्प्रूविंग हेल्थ आ रहा है, डेफिनेटली वर्क है भाई। रोमांस, प्यार, जब तक आप प्रेम को नहीं समझेंगे प्रेम नहीं बांट सकते। प्रेम बांटने के लिए आपको प्रेम में फुलफिल होना ज़रूरी है। और डेफिनेटली जिनकी नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों बैलेंस होती है, वही प्यार को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। शिव शक्ति बैलेंसिंग इसी को बोलते हैं। शिव शक्ति जो तपस्या इसी को बोलते हैं कि शिव और शक्ति यानी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही बैलेंस हो जाना। और अगर आप ये बैलेंस में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या होता है, आप रोमांस में चले जाते हैं, प्रेम में चले जाते हैं, फील में चले जाते हैं, अनकंडीशनल लव में चले जाते हैं, है ना। और ये जो है आपका हार्ट चक्र जब ओपन हो जाता है, हार्ट चक्र से भी रिलेटेड है, हार्ट चक्र ओपन हो जाता है तो आप सभी के लिए खुल जाते हैं। क्योंकि जब तक आप संकुचित हैं तब तक आप जो है किसी को नहीं दे सकते। आपको लगे मेरा मैं क्यों दूँ, है ना। मैं चलता रहेगा। और जैसे ही आपके हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, शिव शक्ति बैलेंसिंग हो जाएगी, तो आप जो क्या हो जाएंगे, गिवर हो जाएंगे। देना देना देना, आपके मन में ना तो आएगा ही नहीं, जो है दे दो, जो है पहले दे दो। जब ये फील आपको आने लगे तो समझ लेना कि आपकी शिव शक्ति बैलेंसिंग हो गई है ना। यहाँ पे एनर्जी बूस्ट अप हुई जब मैं बोल रही थी। तो आप देख लें बहुत सारी एनर्जी। और कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने सिर्फ प्रेयर नहीं किया है, मेहनत भी किया है ना। चलिए देख लेते हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स निकल के आए, मैक्सिमम अल्फ़ाबेट्स बाहर निकल के आ गए हैं। तो देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स। सब कुछ तो उन्होंने कह ही दिया, लेकिन फिर भी चलो देख लो, कोई विशेष मैसेज हो सकता है हो तो उसे देख लेते हैं। तब तक आप इस एनर्जी को फील कीजिए और सोचो कि क्या है, क्योंकि किसी ना किसी को तो मिल ही रहा है ना बेटा। मेहनत का फल तो किसी ना किसी को मिल ही रहा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ही वीक कुछ ही महीनों में है ना, सब अपने अपने पोजीशन को लेने वाले हैं, अपने अपने पोजीशन को लेंगे।
चलिए, बहुत सारे निकल के आए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सभी के लिए। देख लेते हैं। पहले मैं एक जनरल बना लेती हूँ, फिर जैसा सा बनता जाएगा देखते जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं, देखते हैं। आइए देखें क्या बन के निकल कर के आया। जस्ट जैसा मैं बोल रही थी वही एनर्जी यहाँ पे, जस्ट यानी तुरंत ही ऐसे कुछ घटना, जिन लोगों की ये एनर्जी निकल कर आई, एक विशेष लोगों की एनर्जी चैनलाइज हुई है, तो जिन लोगों की भी ये एनर्जी निकल कर आई है, जस्ट यानी तुरंत ही कुछ होने वाला है और तुरंत ही आपकी लाइफ में जो है परिवर्तन आने वाला। आप उसके लिए तैयार हैं ना। किसी सक्सेस को भी मिलने के लिए और होल्ड करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। यही कारण है कि आपके सक्सेस से पहले बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती है। तो जिन लोगों ने ये परीक्षा दी है, ये संघर्ष से पार किया है, उन लोगों के देखिए यहाँ पर आया है ओम की एनर्जी। ओम की एनर्जी आई है, यानी ओम क्या होता है? ओम एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि का निर्माता है ना। कहते हैं ओम जो है सृष्टि का निर्माता एनर्जी है ना। यही एनर्जी जो सबसे पहले ओम ही था। तो ओम की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी ओम यानी सात्विक एनर्जी। ये आशीर्वाद है, सृष्टि है ना। ओम की एनर्जी है ओम और ओरिजिनल मास्टरपीस। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है, ओरिजिनल मास्टरपीस। यहाँ पर ओम की एनर्जी भी है और यहाँ पर ओरिजिनल। कोई तो व्यक्ति है, किसी की तो जर्नी कंप्लीट हुई है, जो लेशन वो ले रहे थे वो कंप्लीट हुई है। शिव शक्ति की भी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, ओम की ऊर्जा दिख रही है और यहाँ पर साफ साफ मुझे अब जो है ना शिव शक्ति दिख रहे हैं। यानी ये डेफिनेटली ये ऊर्जा जो है वो आशीष है जिन लोगों के लिए, जिन लोगों का ये तपस्या चल रही थी, जिस पर ये कार्य चल रहा था, उनके कार्य जो है, उनके जो परीक्षा है वो कंप्लीट हुई है। उनके अंदर ये बैलेंसिंग आ गई है। मातृत्व गुण और पितृत्व गुण दोनों की एनर्जी उनमें बैलेंसिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पर शिव शक्ति यूनियन डेफिनेटली होगा, नॉट ओनली फॉर देम, एट द सेम टाइम सोल पर्पस ऑफ यूनिवर्स। यानी सोल पर्पस जो यूनिवर्स का था उसके लिए आपको तैयार कर लिया गया है, आंतरिक तौर पे आपको तैयार कर लिया गया है और इसीलिए ओम की ऊर्जा आई है आप पर बरसाने के लिए। क्लियर हो गया, आपके क्लियरफिकेशंस यहाँ पर हो गए हैं। ये जल्द ही आपको नज़र आएगा। जस्ट ही आपको जो है ये कन्फर्मेशन मिलेगा। ये तो 5D पे अभी आप लोगों ने उसको अचीव किया है, एट द सेम टाइम 3D पर आपके जो है खबर आ रही है। यानी एक्सेप्टेंस जो है आपकी 3D लेवल पे भी आएगी। यानी धरती पर भी ये बात आप याद किए जाएंगे, अपने कार्य के लिए याद किए जाएंगे। आप जो सर्व करेंगे, जो देखिए ना, मेरा प्रेम यहाँ पर आ रहा है। मेरा प्रेम की से रिलेटेड जो है आप बहुत बड़े जो है एक उदाहरण सेट करेंगे। अनकंडीशनल लव, नॉट ओनली फॉर अस और नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर माई फैमिली। अनकंडीशनल लव को शो करेंगे। सारे लोग को आप प्यार बांटेंगे, प्यार की समझ आपको देखकर जो है उनको प्यार की अनुभूति होगी। आप जो है उनके लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे, जैसे शिव शक्ति या राधा कृष्ण, है ना। दोनों ही सिचुएशन को आपने फेस किया और दोनों ही सिचुएशन आपको मिलेगी। जैसे राधा कृष्ण की सिचुएशन, जो विरह का सिचुएशन था, वो भी आपको दिखाया गया है। और शिव शक्ति यानी आपकी मिलन, शिव शक्ति क्या होती है? मिलन की शक्ति होती है, मिलन की एनर्जी है, मिलन है, इस प्रेम में मिलन है, शिव शक्ति मिलन में है। तो वो दोनों ही एनर्जी आपके साथ से आप गुजरे हैं और आपको जो है वो स्थान दिया जाएगा। तो आप अपने जो सोल पर्पस के लिए आए थे, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये रीडिंग बिल्कुल खास लोगों के लिए, सभी को रेजोनेट नहीं करेगी। ये उन लोगों के लिए जिनके काम इस पर चल रहे थे। हो सकता है ये नहीं, यकीनन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये लोग मोक्ष के लिए आए हैं। इनका मिलन तय है। ये दोनों आपस में मिल करके जो है अमृत को प्राप्त करेंगे। शिव शक्ति जो आखिरी जो उनका पोजीशन है, उनका जो सिचुएशन है, उसको वो प्राप्त करेंगे। ऐसा आशीष ऊपर से वो दे रहे हैं। ये फिक्स है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नो नीड टू थिंक लाइक दैट, बिकॉज इट्स जस्ट अ फिक्स, है ना। ये होना ही था, ये तो होना ही था। तो ये है एनर्जी
और यहाँ पर बैग की एनर्जी आ रही है भाई, बैग, BAG, बैग। बैग क्यों हम करते हैं, बैग का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, ये यूनिवर्स पूछ रहे हैं कि आप लोग अपने अंदर पूछो बैग का क्या महत्व है। हम बहुत सारी चीज़ें बैग में रखते हैं पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, कुछ गुप्त चीज़ें भी अपने बैग में हम रखते हैं ना। एक पर्सनल बैग होता है या मनी बैग होता है। बैग का बहुत महत्व है। बैग में हम कॉपी किताब ले करके जाते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं। वही बैग जो है जब हमारे पॉकेट में पर्स बैग के रूप में आ जाता है ना, हम पर्स के रूप में, तो वो हमारा मनी बैग हो जाता है। और वही जो है कुछ बैग जो है जिसमें हम अपने सीक्रेट चीज़ों को रखते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, लाइक दैट। तो इसी प्रकार की देखिए, बिंगो, गले में किसी की एनर्जी, सत्य बात। तो बैग की एनर्जी आई है, तो ये सारी एनर्जियां जो आपके पास है जो काम करेगी, है ना। आप बैग में किताब कॉपी लेके जाते हैं तो उसका यूटिलाइज करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और डिग्री को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं। और पैसे जो आपके आ रहे हैं उसको सही ढंग से आप यूटिलाइज करेंगे, मतलब पैसे भी बढ़ने वाले हैं आपके। पैसे, बुद्धि, विद्या, ये इन लोगों के लिए जिसने बैग ढोया है बेटा, जिसने कंधे पे बैग ढो ढो करके जो है अपनी पढ़ाई पूरी की है, दूर दूर तक जाकर उसने सफ़र तय किया है, उसके लिए बात कही जा रही है। वो उस व्यक्ति का बैग जो अपने छोटे छोटे टुकड़े में पैसे जमा करके रखा और आज एक बड़ा सा अचीवमेंट जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में स्थापित हो रहा है ना। उन लोगों के लिए जिसने पैसे के लिए कभी घमंड नहीं किया, पैसे का महत्व किया, इज्जत किया, विद्या की इज्जत की, लोगों की इज्जत की, लोगों का सम्मान किया, उन लोगों का, जिन लोगों का बैग इन सब चीज़ों से भरा हुआ है ना, उसको यूनिवर्स ऊपर से बैठा सब देख रहा था, किसके बैग में क्या सब देख रहा था। कुछ लोग बैग में कुछ गलत चीज़ भी रखते हैं ना, बोलने की तो ज़रूरत नहीं, आप लोग को पता है कि बैग में कुछ भी रख सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिसने अपने बैग में कचरा नहीं भरा, जो चीज़ रखा वही यूनिवर्स देगा ना। तो यहाँ पर बैग की एनर्जी, बॉक्स की भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे बॉक्स की भी एनर्जी आ रही है। किसी किसी के बक्से हैं, बक्से में भी राज है किसी के। बॉक्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बैग तो हो ही गया, बॉक्स क्या होता है। बैग तो हम विद्या से, बुद्धि से उसको लेकर बाहर जाते हैं, बॉक्स तो हम लेकर नहीं जाते। तो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स वो जिसको घर में हम रखते हैं, उसमें हम अपनी जो उन चीज़ों को रखते हैं, तह लगा के रखते हैं, तह लगा कर रखते हैं। जैसे कपड़े तह लगा कर रखना, कुछ चीज़ें वहाँ भी हम छुपा कर रखते हैं। और लक्ष्मी से रिलेटेड भी बहुत सारे जो हम रिचुअल करते हैं वो भी वहाँ रखते हैं। तो बॉक्स भी एक प्रकार का वो जगह है जहाँ पर हम अपनी खास चीज़ों को रखते हैं। यानी जिस चीज़ को हम बाहर नहीं रख पाते उसको हम बॉक्स में रखते हैं। यानी आपका ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो बाहर दिखाई नहीं देता। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो बाहर दिखाई नहीं देता, वो हमारे शरीर जैसे बॉक्स के अंदर में मौजूद होता है। तो टाइम ये है कि जिन लोगों के बॉक्स में अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई है, यानी जो आपने अच्छा सोचा, अच्छा किया, अच्छा भाव, अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं, तो उसका क्या कहते हैं, आपको उसको फील लेने का टाइम आ गया। आप उसको एज ए सक्सेस आप लेंगे, उस प्रकार से एक्सप्लोर करेंगे। तो कोई भी गुरु या ज्ञानी ऐसा ही नहीं बन जाता, उसकी पूरी जीवन लग जाती है जो वो बॉक्स में भरता जाता है। तो बॉक्स में भर के भी लेके थोड़ी जाना है, आखिर अंत में क्या करना है, उसको निकालना है। ज्ञान कहता है कि जो आपको मिला है उसको देना है, और भरो भी और निकालो भी। यहाँ पे दोनों चीज़ यूनिवर्स बोल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सुन लिया, मैं तो पूरा भरा हुआ, नॉट लाइक दैट। जो लगातार अपनी खोज को बनाए रखता है, लगातार अपने अंदर भरता रहता है और फिर उसे निकालता भी है, तो इस साइकिल में जो इन्वॉल्व है वही मास्टर है ना, वही मास्टर बनता है। कोई पक्ष नहीं छोड़ता, वो हर एक पक्ष के हर एक पहलू पर वो ध्यान देता है, हर एक पहलू पर वो नज़र डालता है, वेदर उसका सब्जेक्ट है या नहीं है। जो आउट ऑफ बॉक्स निकल के, देखिए आउट ऑफ बॉक्स ये वर्ड आया है यूनिवर्स दे रहा, जो आउट ऑफ बॉक्स निकल करके अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये क्यों कर रहा, तुम लड़का हो, लड़की हो, सामाजिक है, बुद्धि है, या ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, इस सब सिचुएशन से जो बाहर निकल करके कार्य किया है, जो करता है, वही आपको गुरु बनता है। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, कहते हैं ना कि अगर बहुत लोग बोलते हैं या यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बेइज्जती होना भी एक प्रकार की साधना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपकी लोग बेइज्जती कर रहे हैं तो वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, एक तरीके का नीडर बना रहे हैं, एक तरीके का आपको जो है कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि तुम इतना नीडर है कि कुछ भी कर सकता है।
कोई आपको बेशरम बोल रहा है या पागल बोल रहा है, बेवकूफ़ बोल रहा है, या ये कह रहा है कि दुनिया से हटकर ये काम करता है, ये समाज के लिए बुराई, मतलब समाज से हटकर ये काम करता है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। क्योंकि बेइज्जती भी एक प्रकार की साधना है। जिसने उस बेइज्जती को सुनते हुए भी अपनी राह में रुके नहीं, अपने कार्य को करते रहे, वो क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्योंकि जब इस प्रकार के मोड में जब तक आप नहीं आएंगे, आप मास्टर के रोल में नहीं जा सकते। क्योंकि आपको अच्छा, बुरा, दुख, सुख, उदासी सभी प्रकार के एक्सपीरियंसेस लेने हैं। उस एक्सपीरियंसेस को ले करके ही आप एक्सप्लोर करेंगे। एक दो से यहाँ काम नहीं बनने वाला है। आपको थप्पड़ पड़ा है, उसका भी एहसास होना चाहिए, और आपके गाल पे प्यार से किसी ने हाथ फेरा है, उसका भी एहसास होना चाहिए। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। और जिन लोगों को थप्पड़, प्यार, गाली, सर्व, नेग्लेक्ट, है ना, ये सारी चीज़ों से जो गुजरा है, वही जो है अंत में जो है सही गुरु हो सकता है। क्योंकि उसके पास हर एक चीज़ों की एक्सपीरियंस है, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। और ये इसमें कुछ भी एनर्जी नहीं है कि ऐसा नहीं कोई विशेष पीएचडी करनी है इस बात पर रखने के लिए। आपको ये बात स्वयं भी समझ में आ जाती होगी। जब भी कोई घटना पुरानी घटी हुई होती है, तो डेफिनेटली अगर रिपीटेड वो घटना आपके लाइफ में होगी, आप आसानी से समझ लेंगे इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉर्ट आउट करना है। क्यों? क्योंकि ये घटना मेरे लाइफ में पहले घटी हुई है, लाइक दैट ओनली। और इन सब के लिए जो है आपको यूनिवर्स जो है इस प्रकार के सिचुएशन में डालता है, और फिर जो है आपको मास्टर लेवल पे पहुंचा के ले जाता है। और जब यूनिवर्स बोलता है और जो बच्चे उनके अनुसार मेहनत करते हैं, है ना, वो अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। आइए देख लेते हैं। अब कुछ नंबर्स यूनिवर्स ने दिया है बाहर मुझे, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं और उनके द्वारा आपको क्या संदेश दिया जा रहा है। सारी ही ऊर्जा मौजूद है। तो ऑब्वियस है, जब मास्टर का ही आपको उपाधि दे दिया यूनिवर्स ने, तो सीधी सी बात है, अगेन जिसने मेहनत की है उसका जो है समय आ गया। आइए देख लेते हैं। प्लस भी आया है और माइनस भी आया है, दोनों ही सिचुएशन आया है कि जब आपके जीवन में प्लस चल रहा हो और जब आपके जीवन में माइनस चल रहा हो, तो किस प्रकार से आप इम्प्रूव करते हैं। तो पहली एनर्जी आई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एनर्जी आई है। केवल बच कौन गया है? 9। अब देखो, एक जो होता है आपका कॉन्फिडेंस का नंबर होता है, कर्म का नंबर होता है 2, इंट्यूशन 3 नॉलेज, चौथा राहु, पांचवा कम्युनिकेशन स्किल, छठा आपका क्रिएटिविटी, लव, स्पिरिचुअल, आठवां जो है जस्टिस, और इन्फानाइट यानी अनंत ऊर्जा। अब आते हैं इसको प्लस करके देखते हैं। 1 2 कितना हो गया? 3 3 6 6 4 10 15 21 28 36। अब इसको प्लस करते हैं। 6 + 3 कितना हो गया? 6 3 9। लो ये देख लो, 6 3 9, इन सब को जोड़कर क्या बन रहा है? 9। यहाँ पे 9 मिसिंग था ना, तो यही यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सब मिलकर क्या बना? मास्टर। 9 जो होता है मास्टर का नंबर होता है, 9 बना। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं। नंबर क्या है? 3 और 6, यानी 6 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 3, ज्ञान का नंबर। क्लियर? देखो 3 ज्ञान का नंबर, यानी गुरु के पोजीशन पे प्राप्त आने के लिए आपको ज्ञान सभी चीज़ों से गुजरना है। और एंड ऑफ द डे जो है आपको जो है कर्म से गुजरना है, इंट्यूशन से गुजरना है, ज्ञान से गुजरना है, राहु की स्थिति से भ्रम से गुजरना है कम्युनिकेशन से गुजरना है, हीलिंग से गुजरना है प्यार से, ममता से, क्रिएटिविटी से, लग्जरियस से और अध्यात्म से, एट द सेम टाइम जो है जस्टिस से, इन्फानाइट से। और एंड ऑफ द डे क्या होता है? आपको इन सभी स्थिति से गुजरकर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस होता है, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करके आप क्या करते हैं? आप 9 नंबर यानी गुरु यानी ट्रेनर की एनर्जी में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये स्पेशल लोग की रीडिंग हो रही है, जो लोगों की स्थिति अभी जो है एनलाइटमेंट की होने वाली है, गुरु पद पे जो स्थापित होंगे, ये एनर्जी उन लोगों के लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों को भी जब भी यूनिवर्स को सूचना देनी होगी यहाँ पर भेज देंगे, ये
कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 10 साल बाद, 50 साल बाद, या फिर मेरी मृत्यु हो जाने के बाद भी ये एनर्जी यहाँ मौजूद रहेगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद रहेगी और लोग आकर यहाँ पर लेंगे। हाँ, तो ये थी आज की रीडिंग। तो उन लोगों के लिए है जो जल्द ही जो है अपने, यहाँ पे जनवरी की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे जनवरी की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग जो है यहाँ पे जनवरी जाते जाते जो है सेटल्ड होने वाले हैं, अपने इस पद को लेने वाले हैं, इससे रिलेटेड कार्य उनके शुरू हो जाएंगे। जनवरी की एनर्जी आ रही है। जनवरी तक जाते जाते बहुत सारे लोगों की जो है शिव शक्ति यूनियन होने वाली है फॉरएवर के लिए, कि अब कभी नहीं बिछड़ेंगे, वो वाली स्थिति, सेटलमेंट यानी बैलेंसिंग की। और जनवरी की एनर्जी आ रही है। यहाँ तक जनवरी होते होते बहुत सारे लोग जो है अपने पद को स्थापित कर लेंगे। पद यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। पद का मतलब ये नहीं होता कि खाली कुर्सी पे जाके बैठ जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनवरी तक जाते जाते जो भी इस पहलू पर काम कर रहे थे वो अपने अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेंगे, और यूनिवर्स की आशीर्वाद के साथ। तो ये यूनिवर्स का आज की रीडिंग थी ज़बरदस्त। बहुत बधाई हो जिन लोगों ने अपनी मेहनत की। देखिए फूल गिरा, देखिए फूल गिरा, फूल गिरा, फूल गिरा। हाँ, तो यहाँ पे सारी एनर्जी मौजूद है और बहुत ही लाइट और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग हो रही है उन सभी के लिए। देखिए गले में फिर आ रहा है। जिन लोगों की जो पूरी हुई है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अपने अपने सोल पर्पस को प्राप्त करें। ईश्वर की कृपा तो बनी हुई है ही। आप अपनी मेहनत करते रहें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही दिल से, दिमाग से, बुद्धि से, आत्मा से लें। फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। गुड डे।